एवरीवन, वी आर बैक विद दिस वीडियो। ये हमारा फोर्थ पार्ट होने वाला है जो कि हमारी फोर्थ यूनिट जावा का, और इसमें हम यहाँ पे सेट्स की बात करेंगे, मैथ्स की बात करेंगे, जो कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। नाउ लेट्स जंप इनटू इट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखने वाले हैं सेट को। तो सेट इंटरफेस क्या होता है वो देखते हैं। सेट रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन दैट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट्स। और यहाँ पे जो है ये किसका मैथमेटिकल जो सेट होता है, जो जैसे मैथ में सेट होता है उसका ही एब्स्ट्रैक्शन मॉडल होता है। जैसे आप मैथ में यूज करते थे, जैसे आप यहाँ पे 5 6 7 1 2 कितनी भी वैल्यूज को यहाँ पे आप स्टोर कर सकते थे। तो ये जैसे आप यहाँ पे सेट बनाते थे ना मैथ में, ऐसे ही आप यहाँ पे बना सकते हैं। सेट इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। तो कुछ इस टाइप से सेट आप मैथ में जैसे बनाते थे वैसे ही ये सेट होता है। ठीक है, आपको बस इतना समझना है। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 1 2 3 4 4 2 1। अब मैं कहता हूँ ये हमारे पास क्या है, एरे है। अब इस एरे को मैं चाहता हूँ कन्वर्ट करना चाहता हूँ सेट में। तो ये मेरे पास क्या था, एरे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सेट में कन्वर्ट हो जाए। तो सेट में कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं वो हमारे सेट में आ जाएंगे। सिंपल है, बस इसी को सेट कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इट डज नॉट गारंटी टू ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। मैंने यहाँ पे बताया है कि हो सकता है जब पहली बार प्रिंट करो तो ये ऑर्डर आए, मतलब ये वैल्यू, और जब दूसरी बार प्रिंट करो तो हो सकता है 4 2 1 3 आ जाए। तीसरी बार प्रिंट करो हो सकता है 2 1 4 3 आ जाए। तो मतलब यहाँ पे ऑर्डर जरूरी नहीं है मेंटेन हो, लेकिन यहाँ पे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो अवेलेबल होंगे यहाँ पे, बस ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा। वो कैसे होता है वो आगे करके मैं दिखाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे बता दूं कि जैसे जो हमारा सेट होता है उसके अंदर एक नल एलिमेंट मैक्सिमम हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि क्या ये जो देखो यहाँ पे एक इसके अंदर एक नल सेट हो सकता है। ठीक है, नल सेट का मतलब इसमें कोई वैल्यू ना हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकता हूँ। नल 0 1 2 3 4 इस टाइप से। तो एक मैक्सिमम हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हम नल स्टोर कर सकते हैं, देख सकते हो यहाँ पे दो वैल्यूज को नल नहीं स्टोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेट है। तो ये क्या होगा, डुप्लीकेसी जो होगी उसको हटा देगा, सिर्फ 0 1 2 3 4 रहेगा। ठीक है, समझ में है ना। इसीलिए एटमोस्ट एक ही नल एलिमेंट को स्टोर कर सकता है। जो इम्प्लीमेंटेशन है हैश सेट का, सॉरी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हम करते हैं सेट का वो देखते हैं। हैश सेट, लिंक लिस्ट हैश सेट और ट्री सेट के थ्रू हम क्या करते हैं, इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा बात करते हैं इन तीनों की। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हैश सेट की। तो हैश सेट क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको डिफरेंसेस ढूंढने हैं इसके अंदर। जो हैश सेट है ये इंप्लीमेंट करता है सेट इंटरफेस को यूजिंग द हैश टेबल। ये हैश टेबल के थ्रू क्या करेगा, इंटरफेस हैश सेट के थ्रू क्या करेगा, यहाँ पे अपना सेट क्रिएट करेगा। लेकिन आपको हैश टेबल नहीं पता है तो आप डेटा स्ट्रक्चर का वीडियो को सर्च कर सकते हैं, वहां से भी हैश टेबल को पढ़ सकते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक टेबल को क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू क्या करते हैं, एक की बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक की के थ्रू हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू को सर्च करते हैं, उसी को हम हैश टेबल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो कांस्टेंट टाइम में कर देता है। कांस्टेंट टाइम का मतलब क्या है, बिग ऑफ 1 में। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे हैश टेबल का यूज करते हैं। बट इट डज नॉट गारंटी टू ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जरूरी नहीं है कि ये मैच करे। जैसे कि मैंने बताया था कि एक बार हो सकता है ये ऑर्डर रहे, प्रिंट करो दोबारा ये ऑर्डर रहे, तो सेम नहीं रह सकता। ठीक है, ऑफर्स कांस्टेंट टाइम परफॉर्मेंस फॉर द बेसिक ऑपरेशन। जैसे ये कांस्टेंट ऑपरेशन जो कांस्टेंट जो ये टाइम देता है जो हमारे बेसिक ऑपरेशन होते हैं, जैसे ऐड है, रिमूव है, कंटेन है, इन पे। और यहाँ पे जो इंसर्शन ऑर्डर है ये मेंटेन नहीं रह पाता है। मेंटेन क्यों नहीं रह पाता, क्योंकि इसका ऑर्डर फिक्स नहीं है। आप स्टार्टिंग में हो सकता है ऐड करे हो, वो ऐड कहाँ पे दोबारा जब प्रिंट करें हो सकता है वो लास्ट में पहुंच जाए। ठीक है, तो ये चीजों के लिए यहाँ पे हो जाता है। अब जैसे अलाउज ये नल एलिमेंट्स, मैंने कहा था कि ये नल एलिमेंट को अलाउ कर सकता है, जो कि सेट है। तो जरूरी नहीं है कि सभी सेट करें, लेकिन हैश सेट यहाँ पे अलाउ करता है नल एलिमेंट को। बट लिंक लिस्ट सेट भी बना सकते हैं। लिंक लिस्ट हैश सेट ये क्या करता है, ये एक्सटेंडेड वर्जन होता है हैश सेट का। ये डबली लिंक लिस्ट को यूज करता है एंट्रीज टू प्रिजर्व इंसर्शन ऑर्डर। लेकिन देखो मैंने बताया था जो हैश सेट होता है वो हैश सेट इंसर्शन ऑर्डर को क्या करता है, प्रिजर्व नहीं कर पाता है, बट इट प्रिजर्व्स द इंसर्शन ऑर्डर। ठीक है, और यहाँ पे इटरेट्स कर सकते हैं ओवर एलिमेंट्स इन द इंसर्शन ऑर्डर। हम क्या कर सकते हैं, इंसर्शन के ऑर्डर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको इटरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज पता चलती है, जब इंसर्शन ऑर्डर ये मेंटेन कर पाता है तो जब हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे देन इसका यहाँ पे देख सकते हो ये जो चीज बता रहा था इसका क्या मतलब था। हाँ, यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स था वो यहाँ पे क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे ये स्लोअर देन हैज सेट हो जाता है फॉर द बेसिक ऑपरेशन, जो हमारे ऐड रिमूव कंटेन्स जैसे ऑपरेशन थे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी ड्यू टू मेंटेनिंग द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। सो तभी तो हम इंसर्शन ऑर्डर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको इटरेट कर सकते हैं। तो इसका जब हमें यूज करना होगा तो हम यूज करेंगे बेस्ड ऑन द केस सिनेरियोज, हमें कब किसको यूज करना है उसके हिसाब से हम लिंक लिस्ट, लिंक हैज सेट को और हैज सेट को और सॉर्टेड ट्री सेट को हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करता है, नल एलिमेंट्स को अलाउ करता है। तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं सॉर्टेड सेट इंटरफेस को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो सॉर्टेड सेट इंटरफेस क्या कहता है, ये क्या करता है, एक्सटेंड करता है सेट को एंड मेंटेन्स करता है एलिमेंट्स इन द सॉर्टिंग ऑर्डर डिफाइंड बाय देयर नेचुरल ऑर्डर और कंपैरेटर। तो सॉर्टेड सेट इंटरफेस क्या होता है, ये एक्सटेंड करता है सेट को और मेंटेन करता है इन द सॉर्टिंग ऑर्डर। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो प्रोवाइड द मेथड फॉर द एक्सेसिंग एलिमेंट बाय देयर पोजीशन इन द सॉर्टेड सेट। ठीक है, इंप्लीमेंट करता है ट्री सेट, बेसिकली जो हमारा ट्री सेट है ये यूज करता है सॉर्टेड सेट इंटरफेस को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इंप्लीमेंट करता है सॉर्टेड सेट, जो कि यूजिंग ट्री स्ट्रक्चर हम रेड ब्लैक ट्री के थ्रू क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे मैनेज करते हैं ट्री सेट को। और ये इंप्लीमेंटेशन किसका है, सॉर्टेड सेट का, जो कि हमें अभी हम ऊपर ही बता चुके हैं। और ये मेंटेन्स करता है एलिमेंट्स इन द सॉर्टिंग ऑर्डर, ये ऑर्डर को सॉर्टिंग ऑर्डर में मेंटेन करता है विद द यूज ऑफ द कंपैरेटर, जो कि मैंने बताया सॉर्टेड सेट का कंपैरेटर होता है उसके थ्रू। एंड स्लोअर परफॉर्मेंस फॉर द बेसिक ऑपरेशन कंपेयर टू हैश सेट और लिंक लिस्ट हैश सेट। और ये डज नॉट अलाउ द नल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जो हमारा ट्री सेट है इसके अंदर हम नल एलिमेंट्स को नहीं डाल सकते हैं। और साथ में हम एक और चीज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन रहेगा। ठीक है, और उसके साथ में ये सॉर्टिंग ऑर्डर में मेंटेन रहेगा। और जैसे आप एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं वो भी यहाँ पे फॉलो करेगा, इंसर्शन जो है, इंसर्शन का ऑर्डर भी यहाँ पे मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम क्या करते हैं, ट्री सेट को यहाँ पे यूज करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जो ये प्रोग्राम है उसको भी देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे ये प्रोग्राम काम करता है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ऑफ ऑल सेट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जितने भी इंटरफेस है मैं सभी को यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा एक ही प्रोग्राम में, जिससे क्या होगा कि आपका कोड लेंदी नहीं होगा। अगर आएगा तो आपको जस्ट लिख देना है जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको जैसे java.util.all है, ये आपको लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी। आपको पता है यूटिल के अंदर ही सभी कलेक्शन फ्रेमवर्क्स आते हैं। अब यहाँ पे सेट एग्जांपल मैंने कर दिया और यहाँ पे मेन फंक्शन ऐड कर दिया, सॉरी मेन मेथड। अब यहाँ पे मैंने हैज सेट के थ्रू, देखो यहाँ पे मैंने हैज सेट के थ्रू क्या किया, सेट को क्रिएट किया। अब जैसे हैज सेट के थ्रू किया तो हम यहाँ पे नल एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, इजी नल एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। वहीं पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें ऑर्डर फॉलो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे बी ए सी को ऐड किया, बी को ऐड किया, ए को ऐड किया, फिर सी को ऐड किया, तो हमारा ऑर्डर कुछ इस टाइप से इंसर्शन था ना, बी ए सी, लेकिन यहाँ पे प्रिंट कैसा किया, सी बी ए। अगर हो सकता है अगर अगली बार रन करो तो हो सकता है ए बी सी प्रिंट करते हैं ना, तो जरूरी नहीं है, हो सकता है यही बी ए सी ही प्रिंट करते हैं। तो कोई फिक्स ऑर्डर नहीं रहने वाला है, ये आपको ध्यान देना है। तो देखो बहुत ईजी था, आपको सेट क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है थ्रू द हैज सेट के थ्रू ऐड कर लेंगे। यहाँ पे तीन मैंने यहाँ पे क्या किया, एलिमेंट को ऐड कर दिया सिंपल। यहाँ पे जब प्रिंट करेंगे तो सीबीए यहाँ पे प्रिंट कर दिया, बहुत इजी था। ओके, समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या करता है, जो सेकंड देख सकते हो, जो स्ट्रिंग है यहाँ पे लिंक लिस्ट हैज सेट की। अब हम क्या किससे लिंक लिस्ट हैज सेट के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, इंसर्शन ऑर्डर फॉलो करेगा। देखो बी ए सी को यहाँ पे मैंने प्रिंट किया तो यहाँ पे देख सकते हो बी ए सी ही एज इट इज आया। समझ में आया, आई होप सो यहाँ पे समझ में आया होगा कि कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो जो ट्री सेट होता है, मैंने वहां पे बताया था कि ये इंसर्शन के ऑर्डर को फॉलो करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इंसर्शन के ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा, ये सॉर्टिंग ऑर्डर फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा इंसर्शन ऑर्डर बी ए सी था, लेकिन सॉर्टिंग ऑर्डर क्या है, ए बी सी। तो देख सकते हो वही हमारा यहाँ पे आउटपुट आया है। ठीक है, तो ये हमारा देख सकते हो यहाँ पे ट्री सेट को क्रिएट करना है तो आपको ट्री सेट लिखना पड़ेगा। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन करने के लिए। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ट्री सेट डॉट ऐड बी ए सी तीनों को ऐड कर लिया। यहाँ पे जब प्रिंट करेंगे तो एबीसी आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। इसके कुछ बेसिक मेथड्स होते हैं, वो भी आपको यहाँ पे देख लेने हैं। कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कंटेन मेथड होता है, कि ये जैसे कंटेन मेथड आपको पता है कि कोई भी एक एलिमेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे सेट क्रिएट किया, उसके अंदर 1 2 3 4 5 है। आप चाहते हैं कि कंटेन करना, जैसे सेट ये एस नाम है तो एस डॉट कंटेन्स करूंगा, और कंटेन्स के अंदर मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि 6 क्या यहाँ पे कंटेन कर रहा है, तो यहाँ पे ये कंटेन नहीं कर रहा, 6 इसके अंदर नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, और अगर होता तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करता। तो ऐसे कुछ मेथड्स हैं, वो आपको यहाँ पे पढ़ लेने हैं। मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि बस यहाँ पे मैं ज्यादा डीप में नहीं जाने वाला हूँ। मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि आप इसको
इजीली कवर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं डीएसए की फुल सीरीज बनाऊं जावा से, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर ज्यादा कमेंट आएंगे तो डेफिनेटली मैं डीएसए की प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ थ्रू द जावा। और अगर सी प्लस प्लस से भी चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपको नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर चाहिए उसके लिए भी आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको कोई भी रेगुलेशन नहीं है। तो यहाँ पे मैं तीनों चीजों को वन लाइन में समराइज करना चाहता हूँ। जो हैश सेट होता है ये फास्टेस्ट होता है फॉर बेसिक ऑपरेशन, बट गारंटी नहीं होती ऑर्डर की। यहाँ पे जो लिंक लिस्ट हैश सेट होता है ये क्या करता है, मेंटेन करता है इंसर्शन ऑर्डर, लेकिन ये स्लोअर होता है हैश सेट से। बट ट्री सेट की मैं बात करूं तो ये मेंटेन करता है एलिमेंट्स इन द सॉर्टिंग ऑर्डर स्लोअर देन द हैश सेट एंड लिंक लिस्ट लिंक हैश सेट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये तीनों चीजों को ध्यान रखना है कि कब किसको यूज करना है, वो बेस्ड ऑन द केस सिनेरियो, जैसे आपको वहां पे सिनेरियो पड़ेगा वो उस हिसाब से हम यहाँ पे इनको यूज करने वाले हैं। वेल मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक क्लास क्रिएट कर लूंगा जिसका नाम होगा कलेक्ट, क्योंकि मेरे फाइल का नाम कलेक्ट है। अब यहाँ पे मुझे आपको पता भी होगा कि मैंने यहाँ पे PSVM बताया था लिखने को, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, सेट क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। सिंपल सेट है इस टाइप से क्रिएट करते हैं जिसके अंदर मैं यहाँ पे इंटीजर्स को स्टोर करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंटीजर्स को कर लूंगा जिसके अंदर यहाँ पे s ले लिया, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा न्यू, एंड न्यू के बाद में यहाँ पे सिंपल क्या करूंगा हैश सेट ले लूंगा, ठीक है। हैश सेट, ये देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे सेट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यहाँ पे देख सकते हो क्विक फिक्स कर देंगे, इंपोर्ट सेट java.util, ठीक है। मुझे यहाँ पे लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना था, वो भी मैंने यहाँ पे कर दिया। तो देख सकते हो ये हमारा यहाँ पे काम हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो एस सेट बनाया है यहाँ पे ST लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा थोड़ा सा यहाँ पे नाम का क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो ST हो गया, इसका मतलब सेट है। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। अब जैसे एलिमेंट को ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे आप यहाँ पे एलिमेंट्स को ऐड करना है, जैसे यहाँ पे 4 को ऐड कर दिया, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 1 को ऐड कर रहा हूँ, तो 3 एलिमेंट्स मैंने ऐड कर दिए। अगर जैसे आपको सपोज इसको प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ST को यहाँ पे डाल देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। कल यहाँ पे देख सकते हो ये रिजल्ट आ चुका है 1414, और यहाँ पे देख सकते हो 145 आ चुका है। लेकिन मैंने स्टोर कैसे किया था, पहले 5 को, फिर 4 को, फिर 1 को। लेकिन अगर मैं अगेन रन करता हूँ देन देख सकते हो क्या आता है रिजल्ट, फिर से 1454 आ रहा है। लेकिन अगेन मैं इसको रन करता हूँ तो देख सकते हो 1554 आ रहा है। मैं तब तक रन करता रहूंगा, देख सकते हो जब तक इसका ऑर्डर चेंज नहीं होता है। नहीं चेंज हो पा रहा है अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हो रहा है। लेकिन नहीं हो रहा है तो ये इसलिए नहीं हो रहा है, हो सकता है कम एलिमेंट्स हो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एलिमेंट्स को ऐड कर दूंगा, जैसे मैं यहाँ पे एलिमेंट्स को ऐड कर दे रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि अब यहाँ पे थोड़ा इसको दिक्कत होगी ना। देखो 134 था, अब नेक्स्ट जब मैं करता हूँ तब देखता हूँ बिल्कुल सेम ही आ रहा है। देखो मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ये आप समझ लीजिए कि ऑर्डर इसका चेंज होगा, ये आप समझ लीजिए। आपको कोई ऐसी टेंशन नहीं लेनी कि क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये ऑर्डर इसका चेंज होने वाला है। लेकिन जैसे मैं अगर सोचता हूँ कि एक और एलिमेंट ऐड करूँ जिसका नाम होगा 9, तो 9 क्या यहाँ पे 2 एलिमेंट्स ऐड होंगे, तो यहाँ पे देखने वाले नहीं ऐड हुए। देखो उतने ही एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है। आप ऐड कर सकते हैं, ऐड करेंगे, लेकिन वहां पे ऐड नहीं होगा। बस यही तो सेट का मेन काम होता है। लेकिन अगर आप कोई भी एलिमेंट इसमें से रिमूव करना चाहे तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। आप सिंपल रिमूव करिए, और यहाँ से कौन सा एलिमेंट आप रिमूव करना चाहते हैं। मैं 9 को रिमूव करना चाहता हूँ, तो देख सकते हो सॉरी मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया लास्ट में, तो सेमी कॉलन लगा देंगे, यहाँ से एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। समझ में आ गया। ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिंपल क्या करते हो, साउट कर लोगे और st.contains एलिमेंट करोगे और देखोगे क्या 9 अब अवेलेबल है। तो देख सकते हो यहाँ पे वो एलिमेंट 9 अवेलेबल नहीं है, तो फॉल्स कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 8 को चेक करता हूँ क्या 8 अवेलेबल है, तो देख सकते हो यहाँ पे तब भी यहाँ पे फॉल्स कर रहा है। लेकिन क्या 1 अवेलेबल है, हाँ 1 तो अवेलेबल है, देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 भी यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे पूरा जो हैश सेट का था वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि कैसे यहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो ये था हमारा, जो कि आई होप आपको यहाँ पे पूरा क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम यहाँ पे हैश सेट को यूज करते हैं। ऐसे हम यहाँ पे हैश सेट की जगह पे जैसे हम यहाँ पे लिंक लिस्ट हैश सेट करते हैं, देन यहाँ पे देखना कि एक क्या हुआ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है, इसको हटाना पड़ेगा ना। हाँ आप सही है। अब यहाँ पे देखो मैंने वही एलिमेंट्स ऐड किए हैं और उसी को रिमूव किया, वही कंटेन किया है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो ये इंसर्शन सॉर्ट को क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा। पहले आपने 5 ऐड किया, फिर 4, फिर 1, फिर 3, फिर 7, फिर 9, लेकिन 9 को आपने डिलीट कर दिया, इसीलिए नहीं किया, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, तब देखते हैं। अब देखो 9 भी यहाँ पे लास्ट में ऐड हो जाएगा। तो ये इस टाइप से इंसर्शन ऑर्डर को भी मेंटेन करके रखता है। बस इतनी ही आपको प्रॉपर्टी याद रखना था। और जो ट्री सेट होता है, जो लिंक हैश सेट होता है, ये बहुत ज्यादा हमारा
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ज्यादा होती है सेट से, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो अब ट्री सेट की भी बात कर लेते हैं। तो ट्री सेट कुछ नहीं होता है, ट्री सेट यार यहाँ पे सिंपल है। ये ट्री सेट क्या करेगा, अब इसको सॉर्टिंग ऑर्डर में ऐड कर देगा। देखो यहाँ पे सॉर्टिंग ऑर्डर में ऐड कर दे रहा है। समझ में आ गया ना कि कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। देखो सॉर्टिंग ऑर्डर में कर दे रहा है। बेसिक जो भी मेथड थे वो सभी चीजें यहाँ पे सेम रहने वाली है, लेकिन मैं हैश सेट में देखता हूँ कि एक चीज मैं करता हूँ, यहाँ पे एक नल एलिमेंट को ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे नल करता हूँ तो देखना क्या यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है, लेकिन यही नल एलिमेंट अगर मैं लिंक्ड हैश सेट में ऐड करता तब देखता हूँ क्या होता है। लिंक्ड हैश सेट के साथ में अगर मैं ऐड करता हूँ देन देख सकते हो यहाँ पे नल एलिमेंट ऐड हो चुका है। लेकिन अगर मैं हैश सेट के साथ में ऐड करना चाहूँ तो क्या हैश सेट के साथ में ऐड हो सकता है? हाँ, हैश सेट के साथ में भी एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो चुका है। आई होप आपको यहाँ पे पूरी क्लैरिटी में दे पाया होगा हैश सेट की। अगर आपको ये पसंद आया है देन आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ओके वेल, अब मैं यहाँ पे मैप इंटरफेस को डिस्कस करूंगा। तो मैप इंटरफेस क्या कहता है, रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ द की वैल्यू पेयर्स। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था जो डिक्शनरी होती है सेम एज इट इज यहाँ पे मैप होता है। तो मैप की डिक्शनरी में क्या होती है, अगर पाइथन पढ़ेंगे तो की वैल्यूज होती थी, ठीक है। तो सेम यहाँ पे मैप में भी की वैल्यूज होंगी। और जो जैसे आप एक बुक पढ़े होंगे जिसमें आप देखेंगे हिंदी इंग्लिश मीनिंग डिक्शनरी, जिसमें लिखा होता है डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, ठीक है। ऐसे लिखा होता है हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा। ऐसे आप देख सकते हो कैट, कैट मीन्स बिल्ली। तो इस टाइप से होता है ना। तो ये जो इधर होता है ये की होती है, इधर उसकी वैल्यू होती है। मतलब ये जब डॉग सर्च करेंगे तो उसकी रिजल्ट मिल जाएगा। तो उसी बेस पे यहाँ पे डिक्शनरी और उसी बेस पे यहाँ पे मैप बनाया गया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो मैप कीज टू वैल्यूज एंड डजंट अलाउ टू डुप्लीकेट कीज। अब क्या यहीं कहीं पे देखे होंगे कि यार देखो यहाँ पे जो डॉग है, डॉग मीन्स कुत्ता ही होता है, तो दोबारा डॉग नहीं हो सकता है जो कुत्ता हो सकता है उसका मीनिंग कहीं पे दो बार हो। तो यहाँ पे मुझे पता है कि जो वैल्यूज हैं वो डुप्लीकेट हो सकती हैं, जो वैल्यूज हैं ये डुप्लीकेट अलाउ करती हैं, बट यहाँ पे जो की होंगी वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती हैं। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूं, चलो ठीक है, मैं कहता हूं अभय 1, ठीक है, राघव 2, राहुल 3, समझ में है ना। अब मैं फिर से कहता हूं कि अभय 4। तो अभय, अगर मैं पूछता हूं कि अभय की वैल्यू क्या है अगर आपसे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभय कौन सा अभय। सो दैट्स वाई की यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं हो सकती। लेकिन अगर यहाँ पे अभय 1 था और यहाँ पे शिवम भी 1 होता देन आपको कोई दिक्कत नहीं होती। वैल्यू शिवम भी 1 होता तो मैं कहता अभय की वैल्यू क्या है 1, शिवम की वैल्यू क्या है 1। आपको वैल्यू से मैटर नहीं कर रहा, वैल्यू कोई भी डुप्लीकेट हो उससे मैटर नहीं है, लेकिन की आपकी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। सो मेथड फॉर द एडिंग, एक्सेसिंग, रिमूविंग एंड चेकिंग फॉर द की वैल्यू पेयर्स। यहाँ पे जो मेथड्स होते हैं ये एडिंग, एक्सेसिंग, रिमूविंग और चेकिंग जो होती है वो की वैल्यू पेयर्स के लिए होती है इसमें। और ये जो होती है ये बेसिकली हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास सेट होते थे 3 टाइप्स के, कौन कौन से यहाँ पे सेट होते थे 3 टाइप्स के, यहाँ पे दिखा देता हूँ। सेट मेरे थे, एक हैश सेट था, ठीक है। ऐसे हमारे पास एक लिंक्ड हैश सेट था, एक और हमारे पास था ट्री सेट था, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जो मैप है, मैप भी यहाँ पे सेट की जगह पे आप मैप लगा देंगे तो हैज मैप, अनलिंक्ड हैज मैप एंड ट्री मैप। तो ये हमारे पास 3 मैप आ जाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हैज मैप को देखते हैं। जो हैज मैप होता है ये क्या करता है, ये हैश टेबल को यूज करता है। ये गारंटी नहीं लेता है ऑर्डर ऑफ की वैल्यूज पेयर्स। जैसे मैंने यहाँ पे ये की वैल्यूज पेयर्स की गारंटी नहीं है कि ये इसी ऑर्डर में स्टोर होंगे। एंड प्रोवाइड द कांस्टेंट टाइम फॉर द बेसिक ऑपरेशन, जैसे पुट, गेट, रिमूव, इस टाइप के जो ऑपरेशन अगर आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो ये आप इजीली कर सकते हैं विद द कांस्टेंट टाइम। और ये नल वैल्यूज को अलाउ करता है, अलाउज नल वैल्यू एंड 1 नल की। आप सिर्फ एक नल की को यहाँ पे डाल सकते हैं और एक ही नल वैल्यू को यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लास बना ली हैज मैप एग्जांपल, इसके अंदर मेथड है, यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा सेट था सिर्फ मैंने एक डिफाइन किया, लेकिन यहाँ पे हियर यू कैन सी 2 डेटा टाइप्स आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। जो स्ट्रिंग वाला है ये वाला डेटा टाइप क्या है, ये आपकी की है। अगर आपकी कोई इंटीजर की होती तो आपको इंटीजर लगाना पड़ता, और जो ये इंटीजर जो सेकंड की है, जो आपकी सेकंड की दिख रही है वो आपकी वैल्यू होगी। जो आपकी फर्स्ट की होगी उसको की बोलेंगे, जो सेकंड की होगी उसको क्या बोलेंगे, वैल्यू बोलेंगे। ये आपको ध्यान देना है। मैंने यहाँ पे हैज मैप के थ्रू यहाँ पे क्रिएट किया है। तो अब देखो यहाँ पे ऐड करने के लिए आपको सेट में ऐड का मेथड का यूज करना पड़ता था, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे पुट का यूज करना पड़ेगा। पुट यहाँ पे मैंने 1 को 1 डाल दिया, 2 को 2 डाल दिया, 3 को 3 डाल दिया। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो 1 to 1 आ जाएगा, 2 to 2 आ जाएगा, 3 to 3 आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप सिंपल प्रिंट कर सकते थे। ऐसे आप यहाँ पे लिंक्ड हैज सेट की बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो बनाया है, यहाँ पे जरूरी नहीं ऑर्डर 1 ही पहले आएगा, हो सकता है 2 आए, 1 आए, फिर 3 आए, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स नहीं है।
यहीं पे एक्सटेंड करता है। ये देखो जो लिंक्ड हैज मैप है ये एक्सटेंडेड वर्जन है हैज मैप का, हैज मैप को ही एक्सटेंड करता है और उसकी ही और मोर एडवांस फीचर कर देता है, जैसे ये इंसर्शन ऑर्डर को भी यहाँ पे मेंटेन करता है। जैसे आपने यहाँ पे पहले 1 को ऐड किया तो पहले 1 को ही प्रिंट करेगा, तो बस इतना ही इसका रोल हो जाता है। ये इटरेट ओवर द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर they were inserted and slower performance basic of compared to has map क्यों होती है, क्योंकि ये इंसर्शन को मेंटेन करने की वजह से ये क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है। एंड अलाउज नल वैल्यूज एंड 1 नल की, और सभी चीजें बिल्कुल हैज मैप की तरह रहेंगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, देखो क्लास बना ली, मेन मेथड यहाँ पे बनाने का तरीका भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेंगे, यहाँ पे इंटीजर, दो चीजें लेंगे, स्ट्रिंग लेंगे, इंटीजर लेंगे, जरूरी नहीं है यहाँ पे इंटीजर ले सकते हो, जैसे 1:2 लेना हो, 2:2, जैसे आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं, 2 की वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर क्रिएट कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे देखो वैल्यू भी यहाँ पे ये की भी क्या है, यहाँ पे की भी हमारी इंटीजर है और वैल्यू भी यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है। तो ये हो गया, तो हम यहाँ पे लिंक्ड हैज मैप डॉट पुट करेंगे 1 1 2 2 3 3, तो यहाँ पे तीनों वैल्यूज आ जाएंगे। यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे। सो दिस इज इट। और इसका जो इंसर्शन ऑर्डर, जैसे पहले 1 किया है तो ये 1 ही आएगा, 2 किया है तो 2 ही आएगा पहले, फिर 3 किया है फिर 3 आएगा, तो कुछ इस ऑर्डर में यहाँ पे ये प्रिंट करने वाला है। तो बस इसका इतना ही यहाँ पे रोल था, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्री मैप की भी बात कर लेते हैं। तो ट्री मैप क्या कहता है, ये इंप्लीमेंट करता है सॉर्टेड मैप को, जो कि जैसे मैंने बताया था सॉर्टेड सेट को इंप्लीमेंट करता है ट्री सेट। ऐसे ही क्या होता है, सॉर्टेड मैप एक इंटरफेस होता है, वो उसको कौन इंप्लीमेंट करता है, वो ट्री मैप करता है। ये क्या करता है, वैल्यू को सॉर्ट करने के लिए यूज किया जाता है यूजिंग द रेड ब्लैक ट्री। ओके, ये आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा, आपको एल्गोरिदम में डा में, ठीक है। तो मेंटेन्स द की इन द असेंडिंग ऑर्डर, और ये क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर को मेंटेन करके रखता है, और ये नेचुरल ऑर्डर और कस्टम कंपैरेटर को यहाँ पे काम करता है। वहीं पर स्लोअर परफॉर्मेंस फॉर द बेसिक ऑपरेशन कंपेयर टू हैश टेबल, हैश मैप्स एंड लिंक्ड हैश मैप ड्यू टू द सॉर्टिंग। ये ड्यू टू द सॉर्टिंग ये क्या होता है कि ये हैश मैप और लिंक हैश मैप से स्लोअर होती है। क्यों ये स्लो होती है, क्योंकि डज नॉट अलाउ नल कीज बट अलाउज नल वैल्यूज। ये नल वैल्यूज को अलाउ करता है बट की अलाउज नहीं हो सकती हैं। बट हमारा जो हैश सेट और जो लिंक्ड हैश सेट था उसमें क्या होता है, यहाँ पे हम क्या कर सकते थे कि एक वन जो नल की थी वहां पे ऐड कर सकते थे, जैसा कि हम यहाँ पे सेट में कर रहे थे, ठीक है। अगर आपको सेट क्लियर होगा तो यहाँ पे आप इजीली समझ पाएंगे, अभी मैं करके भी दिखा दूंगा। यहाँ पे मैंने मैप को ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने ट्री मैप से क्या किया, यहाँ पे इंप्लीमेंट करके मैप को क्रिएट कर लिया। यहाँ पे स्ट्रिंग रहेगा, यहाँ पे इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिया है ना, तो इसी टाइप से मैंने तीनों वैल्यूज को ऐड किया, यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर दिया। तो इसका जो है ये सॉर्टेड ऑर्डर, तो पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा। अभी देखता हूँ कि 1 आएगा 2, अब ये बताइए कि आपको पहले कौन दिखने वाला है, 1 दिखने वाला है, 2 दिखने वाला है, 3 दिखने वाला है। देखो यहाँ पे देखेगा ओ, यहाँ पे लेटर देखेगा ओ बड़ा है या टी बड़ा है या ये वाला टी बड़ा है, तो देखो बड़ा टी है ना, तो असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा तो 1 पहले आ जाएगा, फिर देखो 3 आने वाला है, फिर 2 आने वाला है। तो चलिए आगे करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनका 1 लाइनर बता देता हूँ। समरी हैज मैप क्या होता है, ये फास्टेस्ट फॉर द बेसिक ऑपरेशंस एंड नो ऑर्डर गारंटी। बट लिंक्ड हैज मैप क्या होता है, मेंटेन इंसर्शंस ऑर्डर, इनहेरिट द हैज मैप। और वहीं पे क्या करता है, ट्री मैप क्या करता है, मेंटेन की इन द सॉर्टिंग ऑर्डर एंड स्लोअर फॉर द बेसिक ऑपरेशन ड्यू टू द सॉर्टिंग्स, ठीक है। तो ये होता है। तो चलिए यहाँ पे आई होप आपको यहाँ पे मैं पूरी क्लैरिटी दे पाऊंगा कैसे यहाँ पे काम करता है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल एक क्लास क्रिएट करूंगा, इसके अंदर PSVM लिखूंगा, और यहाँ पे मैं सिंपल कुछ नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक मैप क्रिएट करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं मैप डाल लूंगा सिंपल। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग के साथ में एक इंटीजर ले लूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 डेटा टाइप लिए, यहाँ पे MP ले लूंगा, ठीक है। अब मैप के थ्रू यहाँ पे मैं क्या करूंगा न्यू, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा हैज मैप लेने वाला हूँ, और मैंने हैज मैप ले लिया। अब यहाँ पे सिंपल क्या करूंगा MP डॉट ऐड कर सकता हूँ, सॉरी पुट कर सकता हूँ, ऐड नहीं करेंगे। तो पुट यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे मैं क्या की कौन सी लेने वाला हूँ, यहाँ पे लेने वाला हूँ 1, ठीक है। यहाँ पे डाल दूंगा 1। ऐसे मैं क्या करूंगा 3 वैल्यूज को ऐड कर लूंगा, 3 नहीं थोड़ी 4 कर लेता हूँ। यहाँ पे 1 कर लिया, 2 कर लिया एंड 3 कर लिया, एंड यहाँ पे क्या करने वाला हूँ 4 कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 4 कर दूंगा, वेट अ मिनट, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ 3 कर दूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा 2 कर दूंगा। तो ये मैंने 4 वैल्यूज को ऐड कर दिया। अगर मैं यहाँ पे साउट करके इसको प्रिंट करूँ MP को, देन देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो देखो पहले 4 आ गया देखो पहले 4 आ गया, जरूरी नहीं, जबकि मैंने लास्ट में 4 को ऐड किया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है, देखो यहाँ पे कोई फिक्स ऑर्डर नहीं हो सकता है। बट मैं यहाँ पे अगर मैं बताऊं, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हाँ यहाँ पे अगर सपोज आपको कोई एक वैल्यू चाहिए, जैसे कोई एक की चाहिए, तो आपको की का क्या करना है, MP डॉट गेट करना है। गेट के बाद में आपको की का नाम दे देना है, जैसे 1 की वैल्यू देखता है क्या है, ठीक है। तो इस टाइप से आप 1 की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। इसको एक्सेस करना बताते हैं, 1 की वैल्यू क्या है।
ठीक है। तो ऐसे जब आप डिक्शनरी कोई क्रिएट करते हैं तो इसी टाइप से आप यहाँ पे एक्सेस करते हैं कि उसकी यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, उसकी सॉरी की डालेंगे, उसकी वैल्यू वहां पे मिल जाएगी। तो ये बहुत बेसिक था, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास एक और मेथड होता है, जैसे आप यहाँ पे mp डॉट रिमूव कर सकते हैं। जैसे आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है तो आप यहाँ पे 1 को रिमूव कर दें। जैसे आप यहाँ पे 1 को रिमूव कर देंगे, देन अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल साउट करेंगे और यहाँ पे एमपी को प्रिंट करते हैं, तो देख सकते हो 1 यहाँ पे नहीं बचेगा। देख सकते हो यहाँ पे 1 गायब हो चुका है। तो ये बेसिक ऑपरेशन थे, मैंने बता दिए। और भी बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे एक और ऑपरेशन होता है एमपी डॉट यहाँ पे कंटेन्स, यहाँ पे कंटेन्स की, वो कंटेन की कर रही है कि नहीं कर रही। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्या ये 1 कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बुलियन ले लेता हूँ, बुलियन यस इक्वल टू यहाँ पे ले लिया और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिजल्ट को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। बस अब देखता हूँ क्या आता है। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 1 है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 करता हूँ, 5 क्या है, 5 है नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि ये कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए और मैं इसको सिंपल क्या करने वाला हूँ, इसको हटा देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे ये जो बेसिकली देख सकते हो, यहाँ जो हैज मैप था कुछ इस टाइप का दिख रहा था, लेकिन मैं हैज मैप को अब यहाँ पे किसके थ्रू, लिंक्ड हैज मैप के थ्रू करना चाहता हूँ। अब इससे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कि होने क्या वाला है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने 1 2 3 4 ऑर्डर में किया है, तो उसी ऑर्डर में यहाँ पे प्रिंट हुआ। लेकिन अगर मैं 2 को ऊपर कर देता हूँ तो 2 पहले आने वाला है, देख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि वो एक नल वैल्यू हम यहाँ पे ऐड कर दें, तो हम यहाँ पे नल वैल्यू को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, वेट अ मिनट, यहाँ पे मैं नल इक्वल टू क्या करने वाला हूँ, 4 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रन करता हूँ, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, नल इक्वल टू 4 आ चुका है, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, एक नल वैल्यूज को यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैं दोबारा रन करता हूँ, फिर देखता हूँ क्या आता है, कोई एरर आता है क्या, नहीं कोई एरर नहीं आता। यहाँ पे नल वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, बट यहाँ पे ट्री सेट की बात करता हूँ, इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर मैं यहाँ पे ट्री सेट की बात करता हूँ, सॉरी ट्री मैप की बात करता हूँ, तो ट्री मैप क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो पहले देखो यहाँ पे क्या किया, वेट अ मिनट, यहाँ पे 2 को किया, फिर 4 को किया, फिर 1 को किया एंड फिर 3 को कर रहा है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो जो मेरे यहाँ पे पहले 2 आ रहा है, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, अब यहाँ पे 1 आ रहा है, फिर यहाँ पे 3 आ रहा है। हो सकता है आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये टी तो एफ के बाद में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पहले क्यों आ रहा है। देखो यहाँ पे एक कैपिटल बन गया है, तो कैपिटल वाले पहले आते हैं फिर स्मॉल आते हैं। या तो आप सभी स्मॉल बनाइए या फिर सभी कैपिटल बनाइए। तो यहाँ पे मेरी एक गलती हो गई थी, यहाँ पे आपको स्मॉल बना देना है, देन आपका सही से आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर मैं रन करूंगा तो देखो एफ पहले आता है तो 4 आया, फिर ओ आता है, फिर 3 टी आता है, फिर टी आता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे देखते हो सॉर्टिंग ऑर्डर में यहाँ पे काम हो चुका है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि कैसे यहाँ पे आप काम करते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक नल वैल्यू ऐड करना चाहूँ तो क्या मैं ऐड कर सकता हूँ, वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं नल के थ्रू यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा तो देख सकते हो यहाँ पे एक एरर थ्रो कर दिया है, एक्सेप्शन थ्रो कर दिया कि आप नल वैल्यूज को यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज होती है। आई होप आपको यहाँ पे मैप की पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कैसे आप मैप को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके, और मैंने सभी चीजें आपको पीडीएफ में दे दी है, वो आप डाउनलोड करना ना भूलें, ठीक है, और जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वेल, अब मैं यहाँ पे हैश टेबल क्लास को डिस्कस करने वाला हूँ। तो हैश टेबल क्लास क्या होता है, एक जावा का प्रोवाइड बेसिक इंप्लीमेंटेशन होता है जो कि हैश टेबल को यूज करता है। जो जावा प्रोवाइड करता है हैश टेबल क्लास, वो क्या करता है, वो हैश टेबल को यूज करता है और वहीं पे ये क्या करता है, मैप करता है कीज को थ्रू द वैल्यूज, और ये इनहेरिट फ्रॉम द डिक्शनरी क्लास एंड इंप्लीमेंट टू द मैप इंटरफेस एंड मेक इट सिंपल टू हैश मैप एंड बट हैव द सम डिफरेंसेस। देखो हैश मैप के थ्रू होता है, ये बिल्कुल सिमिलर है यहाँ पे कह रहा है, बट थोड़े से डिफरेंसेस हैं। वो क्या है, हैश टेबल ये सिंक्रोनाइज्ड होती है, ये हमारी थ्रेड्स के लिए बहुत अच्छी होती है, एंड नीदर कीज और नॉर वैल्यूज कैन बी नल, यहाँ पे नल वैल्यूज नहीं स्टोर कर सकते हो, बस इतना ही डिफरेंस है। जबकि यहाँ पे जो मैं चीज कर रहा था अपने हैश मैप में, वहां पे नल स्टोर कर सकता था, ठीक है। तो बस इतना ही डिफरेंस है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कोड को कॉपी कर लेंगे, या कॉपी नहीं, और यहाँ पे हम आपको पहले कोड को बता देते हैं कि यहाँ पे कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये क्लास मैंने सॉरी इंपोर्ट कर लिया हैश टेबल क्लास को। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया, एक क्लास बना ली, यहाँ पे मेन मेथड है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया थ्रू द हैश टेबल। यहाँ पे स्ट्रिंग ये की रहने वाली है, ये इंटीजर वैल्यू एंड डेटा टाइप रहने वाला है। यहाँ पे नेम दे लिया हैश टेबल के थ्रू, यहाँ पे मैंने क्या किया, हैश टेबल क्रिएट कर दी, यहाँ पे 2 वैल्यू डाली। जैसे मैं तीसरी वैल्यू डाल रहा था नल, तो यहाँ पे देख सकते हो ये क्या करेगा, सिंपल यहाँ पे एरर को थ्रो कर दे रहा है। तो बस इतना ही था हैश टेबल। आई होप आपको यहाँ पे मैं पूरी क्लैरिटी दे पाऊंगा कि कैसे हैश टेबल यहाँ पे काम करता है।
मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल आपको हैश टेबल क्रिएट करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको यहाँ पे पूरी क्लैरिटी मिल जाए। हैश टेबल यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, मैं यहाँ पे दोनों इंटीजर ले लेता हूँ कैसे, ठीक है, दोनों मैं इंटीजर ले लेता हूँ सो दैट आप अंडरस्टैंड हो जाए। st ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं न्यू यहाँ पे हैश टेबल ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे st डॉट पुट कर लूंगा, पुट करके यहाँ पे मैं करूंगा, मैं स्क्वायर पुट करता हूँ 2 = 4 एंड यहीं पे मैं क्या करूंगा, ऐसे मैं यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज ले सकता हूँ, ठीक है। 2 = 4 एंड 3 = 9 एंड 4 = 16 एंड 5 = 25, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू ले ली, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको अगर प्रिंट करता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं साउथ से प्रिंट करता हूँ st को, देन यहाँ पे देख सकते हो क्या आता है, यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करता हूँ, st डॉट पुट और यहाँ पे मैं नल रखता हूँ और इसकी वैल्यू यहाँ पे 5 करता हूँ, देन देखता हूँ क्या एरर आएगा। हाँ आएगा, क्यों आएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने सेमीकोलन छोड़ दिया है। अब देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हो एक्सेप्शन थ्रो कर दिया कि यहाँ पे आप की को नल नहीं रख सकते, बट आप हैश मैप में रख सकते थे। तो बस इतना ये डिफरेंस था जो कि मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया, और ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। और जो कि बेसिक इसके जो ऑपरेशन थे जैसे हैश मैप में थे, बिल्कुल सिमिलर ही होने वाले हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको पीडीएफ में दे दिया हूँ, तो वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़ा सा और यहाँ पे डिस्कस करूंगा इटरेटर, और इटरेटर कैसे आप यूज करेंगे मैप में और सेट में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल एक क्लास क्रिएट करनी है जो कि मेन मेथड यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे मैंने क्या किया, हैश सेट के थ्रू सेट क्रिएट कर लिया, 3 आइटम्स मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। 3 आइटम्स को ऐड करने के बाद में अगर फॉर लूप लगाएंगे, फॉर एलिमेंट यहाँ पे सेट ले लिया, यहाँ से सिंपल क्या कर सकते हैं आप, सिंपल क्या कर सकते हैं, सेट को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। बस इतना ही था। लेकिन अगर आपको हैश मैप को प्रिंट करना चाहते हैं तो पहले आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एलिमेंट लेना पड़ेगा, और जो एलिमेंट यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन किए हैं यहाँ पे स्ट्रिंग, तो वही स्ट्रिंग यहाँ पे लेनी पड़ेगी। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं आपको क्या करना है। मैप को अगर क्रिएट करना है, मैप को अगर इटरेट करना है, तो पहले क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसमें कुछ वैल्यू डालनी पड़ेंगी ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कुछ वैल्यूज, 3 वैल्यूज यहाँ पे मैंने डाल दी। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको इटरेट करना है, तो यहाँ पे फॉर लगाएंगे। अब आपको यहाँ पे लिखना है, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से लिखना है, मैप डॉट एंट्री, और एंट्री के बाद में आपको यहाँ पे देना है कि स्ट्रिंग जो आपकी पहली की होगी, इंटीजर क्या होगा जो वैल्यू आपने डाली थी, और यहाँ पे आप लिख देंगे एंट्री, ठीक है। और उसके बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मैप डॉट एंट्री सेट, बस यहाँ पे मतलब जो एंट्री सेट है वो दे दीजिए। तो ये एंट्री सेट में क्या होगा कि आपकी एंट्री पूरी होगी, ठीक है। जब एंट्री मिल जाएगी तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, साउट कर देंगे। और अगर एंट्री से ये जो एंट्री यहाँ पे आएगी, तो एक एंट्री आएगी जिसमें की भी होंगी, वैल्यू भी होंगी। तो एंट्री में से अगर की को चाहिए तो गेट की करेंगे, तो एंट्री डॉट गेट की मिल जाएगी। अगर वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हो एंट्री डॉट गेट वैल्यू से हम वैल्यू को ले लेंगे। तो यहाँ पे जो बेसिक मेथड था ये मैंने आपको लिख दिया, यहाँ से आप इजीली पढ़ सकते हैं। और आई होप आपको यहाँ पे मैं पूरी क्लैरिटी दे पाया हूँ। मैप डॉट एंट्री करना है, यहाँ पे आपको डेटा टाइप डिफाइन करना है जो आपने डिफाइन किया है। मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे आपको नेम ले लेना है, यहाँ पे कॉलन लगा करके सिंपल क्या करेंगे, मैप डॉट एंट्री सेट करेंगे, और यहाँ पे सिंपल साउट डॉट करके की को चाहिए तो गेट की करेंगे, वैल्यू चाहिए तो गेट वैल्यू, और सिंपल वो सभी वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ओके, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो हैश टेबल यहाँ पे था इसको मैं हटा दूंगा, और मैं यहाँ पे सॉरी वेट मिनट, मैं इसको हटाऊंगा नहीं। मैं हैश टेबल की जगह पे मैं पहले हैश मैप को ले लेता हूँ। पहले हैश मैप को मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे हैश मैप ले लूंगा। यहाँ पे हैश मैप ले सकते हो या मैप भी ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज को ऐड कर दिया था। अब मैं इनको यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इटरेटर का यूज करूंगा। यहाँ पे फॉर ईच ले लिया, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ ये भी आपको मैं बता देता हूँ, मैप डॉट एंट्री सेट ले लेंगे, ठीक है। एंट्री यहाँ पे एंट्री ले लिया। एंट्री के बाद में यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको लिखना है। मैप डॉट एंट्री कैपिटल ई रहेगी, ठीक है। मैप डॉट वेट मिनट, मैप डॉट एंट्री, और इसके बाद में आपको क्या करना है, स्ट्रिंग ले लेनी है, ठीक है। सॉरी स्ट्रिंग नहीं, दोनों इंटीजर है तो आपको दोनों इंटीजर लेने हैं। दोनों इंटीजर ले लिया। उसके बाद में आपको नेम लेना है, और उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको st डाल देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे डालेंगे बस काम हो जाएगा। st डॉट एंट्री सेट लेना है, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एंट्री सेट लेना पड़ेगा जिसके अंदर एक एंट्री होगी। ये इसको एक एंट्री बोलेंगे, इसके अंदर की भी होगी और वैल्यू भी होगी। जैसे यहाँ पे आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, साउट, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एंट्री डॉट गेट की, जिसके ये क्या होगी हमारी, यहाँ पे क्या होने वाला है, वेट मिनट, ये हमारी की होने वाली है, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, इसको नीचे कर देंगे, यह क्या होने वाली है, हमारी वैल्यू होने वाली है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गेट वैल्यू कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम यहाँ पे पूरा काम कर सकते हैं। और
एक और यहाँ पे साउट कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि थोड़ा सा यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यूज है। चलो रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो पहली वैल्यू पहली वैल्यू कुछ इस टाइप से हम इटरेट कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस टाइप से हम यहाँ पे मैप को इटरेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटाना चाहूंगा, देखता हूँ क्या यहाँ पे मैं अगर ये कर पाता हूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, अब रन करके दिखाता हूँ। हाँ, देख सकते हो ये बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे हो चुकी है कि आपको जो मैंने मैप डॉट एंट्री की थी उसकी जगह पे आप यहाँ पे वार कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने लोकल वेरिएबल इन्फरेंस को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। वही चीज है कि आप यहाँ पे वार कीवर्ड का यूज कर ले, आप बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बहुत ईजी इसको सॉर्ट कर सकते हैं इस इटरेटर को। तो आई होप आपको यहाँ पे मैं पूरी क्लैरिटी दिया होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा हटाऊंगा और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक सेट क्रिएट कर लेता हूँ, सेट जिसके अंदर यहाँ पे इंटीजर्स रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटीजर्स रहने वाले हैं, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा st इक्वल्स टू यहाँ पे न्यू एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा हैज सेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने हैज सेट ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे इसको ऐड करना पड़ेगा। इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पे लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल st डॉट ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद 5 ऐड कर लिया। ऐसे आप क्या करेंगे, 2-3 एलिमेंट्स को यहाँ पे ऐड कर लेंगे, 2 और यहाँ पे क्या करेंगे 3। ठीक है, 3 एलिमेंट ऐड किया। आपको सिंपल यहाँ पे फॉर करना है और यहाँ पे आपको ले लेना है इंटीजर, यहाँ पे ले लेना है आइटम और इसके जगह पे सॉरी आइटम, और यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, साउट करके यहाँ पे सिंपल st डॉट यहाँ पे क्या करना है, सॉरी st डॉट नहीं करना, सिंपल आइटम को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे सभी वैल्यूज आ चुकी हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज करना चाहता हूँ कि आप इंटीजर की जगह पे सिंपल आप वैर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिससे ये वैर क्या होता है, ये कह सकते हो कि जनरल वेरिएबल होता है। ठीक है, 2 3 5 यहाँ पे आ चुका है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, दोनों सेट को भी और मैप को भी दोनों को इटरेट कर सकते हैं। आई होप आपको मैं पूरी क्लैरिटी दिया होगा। तो यहाँ पे जो हमारा वीडियो था यहीं पे एंड होता है। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है देन आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दूसरों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। और ये जो हमारा वीडियो था इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उससे डाउनलोड कर लें। और अगर आपको अच्छी लगती है देन आप कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड स्टे प्रोडक्टिव।